हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी की ओर से निकाली गई परमानेंट रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की ओर से वर्ष 2025 के लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 140 है। उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून के द्वारा। दोस्तों, इसमें कैंडिडेट को क्या है, शुरुआती तौर पे ट्रेनिंग पीरियड पे रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को जो इंजीनियरिंग से संबंधित कोर्स है उसकी तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद कैंडिडेट की जैसे ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को जो परमानेंट पोस्ट है उन पे रिक्रूट किया जाएगा। इसमें कैंडिडेट के लिए कई प्रकार की वैकेंसीज है जिनको शामिल किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और जानेंगे कि इसमें इंजीनियरिंग के कौन कौन से डिसिप्लिन को मौका दिया गया है, इसके लिए वैकेंसीज क्या क्या निकाली गई है और कैंडिडेट को कौन कौन सी पोस्ट है जिन पे अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी। तो दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन है, BE BTech है, और उसके साथ ही कैंडिडेट जो डिफेंस जैसी, इंडियन आर्मी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता है, तो उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा मौका है अपने जीवन को संवारने का। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी के द्वारा जारी किया गया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई है यहाँ पे अनमेरिड मेल कैंडिडेट्स के लिए, जिनके पास में इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, उनके लिए 140वां टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स है, जिसको TGC 140 के नाम से जाना जाता है, जो कि जनवरी 2024 से स्टार्ट होगा। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में परमानेंट कमीशन इंडियन आर्मी के तहत इनको रिक्रूट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें इंडिया के कैंडिडेट होने के साथ साथ यहाँ पे जो सब्जेक्ट टू नेपाल या अदर कंट्रीज के कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहाँ पे 20 से 27 वर्ष रखी गई है। 1 जनवरी 2025 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है, यानी कैंडिडेट का जन्म है 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2005 के बीच में होना जरूरी है। कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ हो, मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट की DOB है वो मानी जाएगी। अदर कोई डॉक्यूमेंट है वो DOB के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है उनके पास में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी जरूरी है, कैंडिडेट अपीयर होना जरूरी है, लेकिन कैंडिडेट के जो रिजल्ट है वो 1 जनवरी 2025 तक डिक्लेयर होने जरूरी है। कैंडिडेट को अपने जो सारे सेमेस्टर या ईयर वाइज जो डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स वो पेश करने जरूरी है। जिन कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं मांगे गए हैं। उसके बाद में वैकेंसीज की अपन बात करें तो यहाँ पे वैकेंसीज है, इसमें आप देख सकते हो सबसे पहले जो डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग का वो दिया हुआ है, फिर इंजीनियरिंग स्ट्रीम दिया हुआ है, उसके बाद इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम कौन सी है, वैकेंसीज कितनी है। तो सिविल में 2 प्रकार की यहाँ पे इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, सिविल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें कई प्रकार की जो इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग की स्ट्रीम है वो होनी जरूरी है। आप यहाँ पे इंजीनियरिंग की जो डिसिप्लिन है इक्विवेलेंट वो यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसकी 7 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस में 4 प्रकार की स्ट्रीम्स है, इसकी 7 वैकेंसी निकाली गई है। इसकी जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम है वो यहाँ पे काफी सारी दे रखी है। इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे 3 वैकेंसीज है वो निकाली गई, इलेक्ट्रॉनिक्स में 4 वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा अपन बात करें मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी है वो निकाली गई है। आगे अपन चलते हैं तो मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिसमें कई तरह के स्ट्रीम्स को शामिल किया गया, इसके लिए यहाँ पे 2 वैकेंसी है वो निकाली गई है। टोटल 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कोर्स है वो जनवरी 2025 से स्टार्ट होगा। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो ग्रांट ऑफ कमीशन यहाँ पे दिया हुआ कैंडिडेट को शॉर्ट सर्विस कमीशन में प्रोबेशन के तौर पे रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट से शुरुआत यहाँ पे होगी। परमानेंट कमीशन जब कैंडिडेट की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद कैंडिडेट को परमानेंट जो कमीशन है उसमें अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे 12 महीने की कैंडिडेट के लिए ट्रेनिंग होगी, उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे जो सारी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेज पे होगी, लेकिन कैंडिडेट यदि बीच में छोड़ के जाता है तो कैंडिडेट को 1,16,260 रुपए पर वीक के हिसाब से कैंडिडेट को
वो जमा करवाने यहाँ पे जरूरी है। टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो प्रमोशन किस किस रैंक में होगा, तो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन है, मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, कर्नल है, कर्नल है, फिर ब्रिगेडियर, मेजर जनरल है, लेफ्टिनेंट जनरल, एचएजी स्केल है, एचएजी प्लस स्केल एडमिसिबल टू 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल, फिर वीसीओ एसी एस आर्मी कैडर, लेफ्टिनेंट जनरल एनएफएससी और सीओएस है, इसमें कैंडिडेट को यहाँ पे प्रमोशन दिया जाएगा। अब यहाँ पे लेफ्टिनेंट की पोस्ट है वो तो ऑन कमीशन दी जाएगी, कैप्टन है वो 2 साल की सर्विस कंप्लीट होने पे मिलेगी, मेजर है वो 6 साल के सर्विस कंप्लीट होने पे मिलेगी, लेफ्टिनेंट कर्नल वो 13 साल के सर्विस कंप्लीट होने पे मिलेगी, कर्नल टीएस वो 26 साल के सर्विस कंप्लीट होने पे मिलेगी। उसके बाद ऑन सक्सेसफुल बेसिस ऑफ सब्जेक्ट टू फुलफिल रिक्वेस्टेड सर्विस कंडीशन कंप्लीट करते हैं तो आगे की जो ये पोस्ट है इन पे प्रमोट किया जाए। पे स्केल की अपन बात करें तो लेफ्टिनेंट के लिए 56,100 से 1,77,000 है, कैप्टन की पोस्ट पे यदि कैंडिडेट को लगाया जाता है तो 61,300 से 1,93,000 है। फिर मेजर के लिए यहाँ पे लेवल 11 दी हुई है, लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए लेवल 12 ए यहाँ पे दी हुई है, फिर कर्नल के लिए लेवल 3 है, फिर ब्रिगेडियर के लेवल 3A है, ये 7th पे कमीशन की लेवल है। आगे इनकी पे यहाँ पे दे रखी है। लास्ट में जो सीओएस है वो उनको लेवल 18 में अपॉइंट किया जाता है, जिनके 2,50,000 रुपए यहाँ पे फिक्स रखी गई। मिलिट्री सर्विस पे की यहाँ पे बात करें तो 15,550 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को दिया जाएगा। फिर स्टाइपेंड की बात करें तो कैंडिडेट जब ट्रेनिंग के दौरान रहेगा आईएमए देहरादून तो कैंडिडेट को 56,100 रुपए पर मंथ यहाँ पे कैंडिडेट को पेमेंट हो किया जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रांट दी, इसके अलावा डियर एंड अलाउंस है तो वो किस हिसाब से मिलेगा, पैरा रिजर्व अलाउंस है वो 2625 है, टेक्निकल अलायंस टायर फर्स्ट का 3,000 है, टेक्निकल अलायंस टायर सेकंड का 4500 रुपए यहाँ पे दिया। इसके अलावा जो हार्डशिप अलाउंस है वो भी सभी के लिए अलग दे दिए। रिस्क किस प्रकार की रिस्क है उसके लिए यहाँ पे अलग अलग दिया। यूनिफॉर्म बताया वो 20,000 रुपए पर ईयर कैंडिडेट को पेड किया जाएगा। राशन इन काइंड है तो इन पीस ऑफ फील्ड एरिया के ट्रांसपोर्ट अलाउंस है तो वो भी यहाँ पे अलग अलग दे रखा है। हायर टीपीटीए सिटीज है उसमें 7200 रुपए प्लस डीए है, और जो अदर प्लेस है तो उसमें 3600 प्लस डीए यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे सिटीज की गणना की चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो 2250 रुपए पर मंथ यहाँ पे दिया हुआ है। 12th क्लास तक कैंडिडेट को हॉस्टल सब्सिडी यहाँ पे 6,750 रुपए कैंडिडेट को 12th क्लास तक मिलेगी। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड की बात करें तो वो भी यहाँ पे कैंडिडेट को दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट www.joinindianarmy.nic.in के ऑफिशियल एंट्री अप्लाई लॉगिन पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म में कैंडिडेट को जो सारी जानकारी वो अच्छी तरीके से कंप्लीट करनी है। उसके बाद कैंडिडेट इसमें कोई मॉडिफिकेशन है वो नहीं कर पाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है डॉक्यूमेंट अलोंग विद देयर टू बी कैरिड ऑन सिलेक्शन सेंटर बाय द कैंडिडेट को तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो लेके जाने हैं, तो जब कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो प्रिंट आउट लेके जाना, एप्लीकेशन को मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी की एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट लेके जाना है। मेट्रिकुलेशन और सेकेंडरी एग्जामिनेशन कैंडिडेट का डीओबी है वो मेंशन होनी जरूरी। 12th क्लास इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो लेके जाना है। आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, और कैंडिडेट को जो उनकी फोटोकॉपीज है वो भी यहाँ पे लेके जानी जरूरी है जब कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो 2 फेज में होगा। इसमें इंटरव्यू रखा गया जो कि विभिन्न जो एग्जामिनेशन सेंटर पे उन पे इंटरव्यू लिया जाएगा। कैंडिडेट है उनको यहाँ पे स्टेज फर्स्ट और स्टेज जो सेकंड है उनके इंटरव्यू को क्वालिफाई करना जरूरी। यदि स्टेज फर्स्ट का इंटरव्यू कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाता है तो उसको आगे के लिए जो प्रक्रिया उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो कैंडिडेट का मेडिकल स्टैंडर्ड और जो प्रोसीजर है वो ऑफिसर्स के लिए उसके अकॉर्डिंग कैंडिडेट का मेडिकल चेक किया जाएगा। मेरिट लिस्ट है वो कैंडिडेट की है, जो कैंडिडेट में इंटरव्यू में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पे मेरिट लिस्ट है तैयार की जाएगी। चेंज ऑफ इंटरव्यू एंड डेट सेंटर की बात करें तो इसकी जानकारी है वो कैंडिडेट को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगी, लेकिन कैंडिडेट की रिक्वेस्ट पे किसी भी प्रकार की कोई डेट है उसमें चेंजेस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 अप्रैल 2024 से भरना शुरू होगा जो कि ऑनलाइन मोड में भरना है, और इसका जो लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 9 मई 2024 रखी गई है। तो दोस्तों इस पर कुल मिला के अपन बात करें तो इसमें 30 पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी, जिसमें कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है उनको एज ए कोर्स के तौर पे भर्ती किया जाएगा। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को लेफ्टिनेंट की रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे पे स्केल दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट यदि ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है सक्सेसफुली तो उसके बाद धीरे धीरे जो प्रमोशन की पोस्ट है उसमें कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा। यानी अपनी ये कहे कि ये आर्मी में एक तरीके से कोर्स के जरिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई। तो दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।